सैमुअल यहाँ पे रियो से फाइट करने के लिए यहाँ पे रेडी था एंड रियो यहाँ पे कहता है कि फाइट से पहले तुम यहाँ पे मुस्कुरा रहे हो। वो दोनों हाथों में हथियार लेके यहाँ पे फाइट करने वाला है हमारे सैमुअल से एंड कहता है कि ये फाइट तुम्हारे लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, आई सी, और मेरे लिए यहाँ पे तुमसे कहने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना तो श्योर कह सकता हूँ कि तुम और मैं यहाँ पे एक अच्छी पैर नहीं है। लेकिन इतना कहते ही यहाँ पे सैमुअल ने एक धमाकेदार यहाँ पे घुसा उसके पेट में मार दिया था। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि फिक्र मत कर, यू हैव टू टेक इट स्लो। रियो कहता है अमेजिंग। उसने दोस्तों वो पंच यहाँ पे अपने हथियार से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पे इसको रोक पाएगा। और तुरंत ही यहाँ पे एंट्री होती है एक और लेजेंड जेम्स ली की। वो यहाँ पे कहते हैं कि 1000 सील का मीनिंग है यहाँ पे एक कमांडर जो यहाँ पे 1000 लोगों को यहाँ पे कमांड देता है, मीन्स यहाँ पे उनको लीड करता है। वो सारे ब्लैक क्रोकोडाइल में यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल है। उसमें उनके अगेंस्ट यहाँ पे लड़ने के लिए बहुत ब्रेन और पावर यहाँ पे दोनों चीज़ चाहिए। 10 वाइट लीडर जो यहाँ पे स्ट्रेंथ रखते हैं यहाँ पे 100 लोगों की, वो यहाँ पे सारे के सारे लोग मिल के यहाँ पे 1000 सील को यहाँ पे बनाते हैं। वो सारी बातें यहाँ पे गीटे किम को बोल रहा था जो यहाँ पे बड़े चौड़ से दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन उनमें से भी यहाँ पे कुछ है जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, जो यहाँ पे सबको सरपास कर देते हैं 10,000 सील। एंड हमें दोस्तों यहाँ पे 2 लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें एक था हमारा रियो और दूसरा था वो टकलो। जो चीज़ यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करती है कि लोग जितना ईजी हम लोग यहाँ पे मानते थे उतना ईजी अपोनेंट यहाँ पे है नहीं। कमांडर ऑफ 10,000 मैन, वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे सब ऑर्डिनेट है यहाँ पे जो पाचन के। वो लोगों के पास यहाँ पे सभी तरह की यहाँ पे एबिलिटीज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के ऊपर। तुरंत यहाँ पे गीटे किम से कहता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि तुमने यहाँ पे सैमुअल सीईओ को वहाँ पे भेजा है इंचन के लिए। गीटे किम कहता है कि यार पता नहीं सैमुअल सीईओ कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि गो किम ने यहाँ पे खुद से किसी को भेज दिया है। जेम्स यहाँ पे गीटे किम से कहता है कि बी श्योर टू हायर 2 बेस्ट पीपल, दे विल ट्रिमेंडस हेल्प टू यू। गीटे किम यहाँ पे अपना माल फूकते फूकते यहाँ पे कहता है कि जो तुम यहाँ पे 10,000 सील के बारे में बोल रहे हो वो यहाँ पे कितना स्ट्रांग है। जेम्स यहाँ पे कहता है कि याद है तुमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे प्री जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन के लोगों को यहाँ पे बुलाया था। वो सारे के सारे रीजन से यहाँ पे बहुत सारे किंग आए थे तुमसे मिलने, लेकिन यहाँ पे वो दोनों उन सभी को यहाँ पे पीट सकते हैं। गीटे किम कहता है कि क्या? जेम्स यहाँ पे कहता है कि 10,000 सील 2 पीपल, वो यहाँ पे सबको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इधर यहाँ पे रियो अपने हथियार से यहाँ पे सैमुअल को यहाँ पे मारे जा रहा था, उसको यहाँ पे पीछे धकेल देता है, वो भी यहाँ पे दीवार तोड़ के। सैमुअल यहाँ पे सारे अटैक ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे क्लियरली समझ गया था कि सामने वाला बंदा यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अपोनेंट है। रियो यहाँ पे कहता है कि इट वॉज गुड डिसीजन। सैमुअल कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे नकल नहीं पहने होते तो हो सकता था कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी ये बंदा अभी तोड़ देता। वो एम्बेरस यहाँ पे फील करता है यहाँ पे एंड रियो यहाँ पे फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके एम्बेरस फील करने का यहाँ पे रीज़न था कि वो यहाँ पे ब्लॉक करने के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड कहता है कि काउंटर अटैक करना यहाँ पे टफ है क्योंकि इस बंदे की रीच यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है। सैमुअल के नकल एंड रियो का वेपन दोस्तों यहाँ पे आमने सामने टकराते हैं। अब बात यहाँ पे आ गई थी अपने रॉ पावर के ऊपर। रियो के लिए दोस्तों वो नकल यहाँ पे सबसे बड़े प्रॉब्लम थे क्योंकि वो नकल यहाँ पे उसके सारे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे थे। एंड कहता है कि अगर उसका यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे इफेक्टिव हिट वो नहीं कर पाएगा सैमुअल के ऊपर। फिर से एक दमदार अटैक वो यहाँ पे सैमुअल के ऊपर करता है जो यहाँ पे सैमुअल ब्लॉक कर देता है। लेकिन रियो को दोस्तों यहाँ पे एक रास्ता मिल गया था। वो तुरंत ही यहाँ पे अपने वेपन से यहाँ पे पूरे के पूरे टेबल को यहाँ पे उठा लेता है। एंड सैमुअल भी यहाँ पे शॉक में था क्योंकि यहाँ पे रियो ने पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे उठा लिया था। अब वो यहाँ पे उसको मारने वाला था सैमुअल के ऊपर। सैमुअल ऑफकोर्स यहाँ पे अपने नकल का यूज़ करके उस टेबल को यहाँ पे तोड़ देता है एंड पूछते हैं कि ये यहाँ पे किस टाइप की ट्रिक है, लेकिन वो यहाँ पे शॉक में था क्योंकि यहाँ पे टेबल के पीछे कोई भी नहीं था। रियो दरअसल दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग ढूंढ रहा था और यहाँ पे अब नीचे से सैमुअल के ऊपर अटैक करने वाला था। उसको यहाँ पे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिख गई थी। अब यहाँ पे सैमुअल के वो दोस्त यहाँ पे कुत्तों की तरह पिटाई करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे सैमुअल कोई पंचिंग बैग हो, वो सैमुअल को यहाँ पे कूटे ही जा रहा था। सैमुअल के नकल तक दोस्तों यहाँ पे उसने तोड़ दिए थे। एंड कहता है कि बड़ा ही यहाँ पे ट्रिवियल कन्वर्सेशन था सैमुअल ये, लेकिन हमारा सैमुअल दोस्तों यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना है। उसके यहाँ पे एक और पर्सनालिटी है, यहाँ पे हीट मोड सैमुअल। एंड इस बार यहाँ पे उसने रियो के यहाँ पे वेपन को पकड़ लिया था। अब मजा आएगा दोस्तों यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे सैमुअल हीट मोड को हम सारे के सारे लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे। एंड भाई यहाँ पे सैमुअल ने डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे उसके सर के ऊपर यहाँ पे अपना सर दे मारा। रियो यहाँ पे शॉक में था कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन सैमुअल दोस्तों यहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे अपना मत्था मारे ही जा रहा था। अब सैमुअल यहाँ पे उसको पीछे धकेल रहा है। एंड अब यहाँ पे सैमुअल ने उसके हथियार भी अपने हाथ में ले लिए थे। कहता है कि तुम यहाँ पे इसके बिना कुछ नहीं कर सकते है ना। रियो की हालत दोस्तों यहाँ पे खराब। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि डर देख। एंड अब वो यहाँ पे दोस्तों रियो के फेस के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने जा रहा है, लेकिन रियो दोस्तों यहाँ पे बिना हथियार के भी यहाँ पे स्ट्रांग है। उसने यहाँ पे अपनी हैंड मूवमेंट यहाँ पे तुरंत ही दिखा दी। सैमुअल का अटैक को दोस्तों यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर दिया। सैमुअल का रिएक्शन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जितने शौक है उतना शौक यहाँ पे सैमुअल भी है।
फिर से यहाँ पे रियो अपना हैंड आगे बढ़ाता है और वो यहाँ पे कुंफू जैसे यहाँ पे कोई टेक्निक यूज़ करता है। एक ऐसा पाम पंच यहाँ पे सैमुअल को मारता है जिससे वो सैमुअल को तुरंत यहाँ पे बहुत ही दूर फेंक देता है। सैमुअल का दोस्तों यहाँ पे इस अटैक से खून निकल गया था, लेकिन रियो अभी भी यहाँ पे काम था। आज का सीन दोस्तों यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे पाचन किसी की तारीफ कर रहा था एंड कहता है कि दैट्स अमेजिंग, वेरी ऑसम। एंड यहाँ पे ऐड करता है कि तुम यहाँ पे पहले से बंदी हो जिसने यहाँ पे फुल पावर यूज़ करने पर यहाँ पे मजबूर कर दिया है। इस साइड यहाँ पे रियो है, वो यहाँ पे क्लियरली पाचन से यहाँ पे मार खा चुका है और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो यहाँ पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। एंड रियो से यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में जानता हूँ रियो, एंड यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम यहाँ पे चाहते हो, कम टू माय सीट। एंड ये कहते हैं दोस्तों यहाँ पे पाचन यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है जैसे वो यहाँ पे पागल हो गया था। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे मेक श्योर करूंगा कि दैट हैपन्स। एंड इस साइड यहाँ पे रियो ने यहाँ पे सैमुअल को बहुत मारा मतलब यहाँ पे उसका कुत्ता बना दिया। सैमुअल के दोस्तों यहाँ पे आते बाहर निकल दी थी यहाँ पे उसने अटैक करके। सैमुअल का एक भी अटैक यहाँ पे रियो के ऊपर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, वो सारे अटैक यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा था। बदले में यहाँ पे रियो उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही बड़ा तगड़ा अटैक कर देता है एंड उसके ऊपर वो यहाँ पे अटैक किए जा रहा था। रियो का यहाँ पे कहना था कि मेरे हथियार यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ नहीं है। सैमुअल के सारे अटैक वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करता है एंड यहाँ पे सैमुअल सोच रहा था कि वो अब यहाँ पे करे तो क्या करे, क्या ये मेरा यहाँ पे एंड है। रियो दोस्तों यहाँ पे सैमुअल का सच में यहाँ पे कुत्ता बना दिया था मार के। रियो का दोस्तों एक और पावरफुल अटैक सैमुअल को यहाँ पे जमीन में गाड़ दिया था उसने इस अटैक से। वो यहाँ पे कहता है कि आई कांट डू इट, आई कांट शो इट येट। सैमुअल के फेस को दोस्तों यहाँ पे उसने एक और अटैक से यहाँ पे जमीन के अंदर तक गाड़ दिया था। रियो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे ऊपर खड़ा था और यहाँ पे सैमुअल का सर यहाँ पे जमीन के अंदर था। सैमुअल की ये बात सुन के दोस्तों रियो यहाँ पे कहते हैं कि क्या कहा तुमने अभी इस बात की यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे सचमुच में सब कुछ खत्म हो गया है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस बारे में कि क्या यहाँ पे सचमुच में रियो ने यहाँ पे सैमुअल को यहाँ पे डिफीट कर लिया है? आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये फाइट अब तक कैसी लगी। और यहाँ पे अब तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। 25 के व्यू के अंदर दोस्तों यहाँ पे 200 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते, सो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, हम लोग सैमुअल को देखते हैं। वो यहाँ पे कहता है कि आई ट्राई टू सेव इट और यू कहता है कि क्या। फ्लैशबैक में दोस्तों हम लोग यहाँ पे गो को देखते हैं, हम वो यहाँ पे कहता है कि इट्स वियर्ड। वो दोस्तों यहाँ पे 2.5 किलो के डंबल से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। सैमुअल यहाँ पे पूछता है कि तुम अचानक से ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो यहाँ पे शॉक में था कि हे। सैमुअल दोस्तों यहाँ पे फुल ऑन जोश में यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। एक बार दोस्तों यहाँ पे ये बॉडी आप लोग यहाँ पे जरा देखिए, क्या ही ऑसम बॉडी है, 8 पैक एब्स एंड यहाँ पे इतने मस्त यहाँ पे चेस्ट। गो तुरंत यहाँ पे उसके पास आके कहता है कि तुम्हारी चेस्ट यहाँ पे बड़ी नहीं हो गई क्या। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि ये तो एक हरेसमेंट है। गो कहता है कि नहीं ये यहाँ पे कोई हरेसमेंट नहीं है। एंड तुरंत यहाँ पे दोस्तों गो की हरकत को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। वो यहाँ पे सैमुअल के चेस्ट को यहाँ पे पकड़ता है एंड कहते हैं कि इतनी जल्दी यहाँ पे इसकी साइज़ कैसे बढ़ गई। एंड कहता है कि ये यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी चेस्ट के साइज़ नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी के साइज़ यहाँ पे बड़ी हो गई है। को कहता है कि हाँ अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आइडिया आ गया कि ये सब कुछ यहाँ पे कैसे हुआ। वर्कर्स ने तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया था और उसके बाद यहाँ पे तुम रिलीज हुए हो, तब से तुम्हारी चेस्ट के साइज़ यहाँ पे बढ़ गई है। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि को मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे केस कर लूँगा। इस साइड दोस्तों वो यहाँ पे ज़मीन में पड़ा हुआ था एंड यहाँ पे सबको लग रहा था कि उसको यहाँ पे रियो ने डिफीट कर लिया है। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि दैट्स राइट। रियो यहाँ पे कहता है कि ये भाई अचानक तुम यहाँ पे ये क्या बोल रहे हो। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि जब से मैं यहाँ पे पकड़ा गया था वर्कर में, सैमुअल को वो टाइम याद आता है जब वो यहाँ पे वर्कर्स में पकड़ा गया था। जूनियर पार्क ने यहाँ पे कहा था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तुम्हारी बॉडी यहाँ पे मैडनेस से यहाँ पे भर जाएंगी। स्विंग फिस्ट वाइल ड्रंक ऑन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकमिंग मशीन। मतलब कि दोस्तों वो अब यहाँ पे सैमुअल को एक एब्सोल्यूट मशीन बनाने वाला है। वो यहाँ पे सैमुअल को कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे अच्छे से जानता हूँ, एक ऐसा बंदा जो यहाँ पे बिना ट्रेनिंग के यहाँ पे स्ट्रांग बन गया सिर्फ अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते। जूनियर पार्क यहाँ पे कहता है कि उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे तुम भी शायद जानते ही हो। एंड यहाँ पे हम लोग उस फाइट को देखते हैं जब यहाँ पे सैमुअल सीओ ने अकेले ही यहाँ पे ओलिवेन, जैक और यहाँ पे युवान को डिफीट कर लिया था। जूनियर पार्क का यहाँ पे ये मानना है कि तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पावर है और साथ ही साथ यहाँ पे डिसास्टर भी है। एंड उसको यहाँ पे एक इंजेक्शन दिखाता है एंड कहते हैं कि इंजेक्शन यहाँ पे उसने खुद बनाया है जो उसकी मैडनेस को और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को यहाँ पे फुल कर देगा। एंड यहाँ पे तुरंत ही वो इंजेक्शन यहाँ पे उसके बॉडी में डाल देता है। जूनियर पार्क यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे अपोनेंट के लिए यहाँ पे सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे जितने पागल होगे उतने ही यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। फिर उसको देख के यहाँ पे बोलता है कि चिंता मत करो, इसके यहाँ पे टेम्पररी इफेक्ट ही है यानी यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, सो डोंट वरी। क्यों का दोस्तों यहाँ पे इस साइड यहाँ पे प्रेजेंट में पसीना निकल गया था एंड कहता है कि क्या है ये आदमी, क्या ये यहाँ पे इल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे सैमुअल दोस्तों यहाँ पे फिर यहाँ पे खड़ा हो गया था एंड उसकी बॉडी की यहाँ पे एक एक विंग को दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंजीनियर पार्क की दोस्तों यहाँ पे लास्ट बात याद आती है कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे इसका स्पेशल इफेक्ट हुआ, मतलब कि तुम यहाँ पे स्पेशल हो और तुम्हारे लिए ये ड्रग यहाँ पे बना हुआ है,
अब यहाँ पे सैमुअल ने दोस्तों यहाँ पे रू को अपने एक ही हाथ से यहाँ पे उठा लिया था, जैसे वो यहाँ पे कोई छोटा बच्चा हो। सैमुअल की बॉडी दोस्तों उस पिन से यहाँ पे अजीब बिहेव कर रही थी। एंड यहाँ पे सैमुअल कहता है कि मैं यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। उसकी विंग्स को दोस्तों आप लोग जरा यहाँ पे देख लीजिए। एंड इसी बात से दोस्तों आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा दो कि सैमुअल की ग्रिप स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या ही होगी। सैमुअल को दोस्तों यहाँ पे ये टेक्निक यहाँ पे हाइड करनी थी, जब तक वो यहाँ पे अगेंस्ट उससे दोबारा यहाँ पे फाइट ना करे। फिर यहाँ पे सैमुअल की थाइस के ऊपर दोस्तों यहाँ पे अपना पैर रख लेता है एंड उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने जाता है। एंड यहाँ पे कहता है कि क्या हॉर्मोन्स की यहाँ पे तुम बात कर रहे हो सैमुअल ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसके पेट में यहाँ पे इतना बड़ा मुक्का मार दिया कि यहाँ पे जैसे रयू की यहाँ पे आत्मा तक बाहर आ जाएगी। सैमुअल अब दोस्तों यहाँ पे रयू के फेस के ऊपर अटैक करने वाला था एंड रयू यहाँ पे कंफ्यूज था कि ये यहाँ पे पावर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड रयू तुरंत ही यहाँ पे कहता है कि क्या फेस, लेकिन इतना कहते हैं दोस्तों उसके फेस के ऊपर यहाँ पे सैमुअल का मुक्का यहाँ पे लग जाता है। एंड क्या ही दोस्तों ये पंच था, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा ये पंच। एंड इस पंच के बाद दोस्तों यहाँ पे सैमुअल यहाँ पे फिर से अपनी सिगरेट निकालता है एंड यहाँ पे रयू से कहता है कि कम अगेन। रयू यहाँ पे वापस उसके ऊपर अटैक करता है एंड कहता है कि क्या हॉर्मोन्स कंट्रोल, मेरे साथ यहाँ पे मजाक मत करो। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि रयू यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है। सैमुअल के फेस के ऊपर वो यहाँ पे अपना तगड़ा पाम अटैक कर देता है एंड कहता है कि हम ह्यूमन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे सैमुअल के चेस्ट के ऊपर वो यहाँ पे हाथ रख के कहता है कि अटैक के लिए यहाँ पे रेडी हो जाओ। एंड अगर यहाँ पे ह्यूमन ऐसा कर भी सकते तो भी यहाँ पे फाइटिंग इजंट ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। एंड वो दोस्तों यहाँ पे सैमुअल के ऊपर वही पाम वाला अटैक यहाँ पे फिर से कर देता है। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो जाती है, उसका तुरंत यहाँ पे रिएक्शन चेंज हो जाता है और सैमुअल यहाँ पे दोस्तों उससे कहता है कि इट इज़ हॉर्मोन। एंड यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा अटैक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा लग रहा है कि कोई वुमन यहाँ पे स्क्रैच कर रही है। रयू का रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे वैलिड भी था, क्योंकि उसका अटैक यहाँ पे सैमुअल के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। सैमुअल यहाँ पे दोस्तों बस खड़े होकर यहाँ पे अपने सिगरेट पी रहा था। एंड यहाँ पे सैमुअल उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे रयू की दोस्तों हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पे रयू दोस्तों यहाँ पे जल भी नहीं पा रहा था। एंड सैमुअल यहाँ पे कहता है कि कम अगेन। रेड क्रोकोडाइल गैंग भी दोस्तों यहाँ पे शॉक में थी, क्योंकि यहाँ पे उनका 10,000 सील लीडर यहाँ पे पीट रहा था। फिर दोस्तों यहाँ पे सैमुअल उसके फेस के ऊपर एक और मुक्का मारता है। एंड यहाँ पे बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था कि कम अगेन, जैसे वो दोस्तों यहाँ पे पागल हो चुका हो। रयू दोस्तों अब यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। सैमुअल के अकॉर्डिंग रयू के लिए यहाँ पे इतना ही काफ़ी था और यहाँ पे उसका मजाक उड़ाता है कि इट इज़ ओके फॉर वुमन टू लाई डाउन। सैमुअल दोस्तों अब यहाँ पे अपने पुराने मोड में वापस आ चुका है। एंड फिर से यहाँ पे रयू को कहता है कि एक फ़नी कन्वर्जेशन था। एंड यहाँ पे रयू को कहता है कि चल अब यहाँ पे एक रियल कन्वर्जेशन के बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ पे कहता है कि 10,000 सील इट इज़ टू मच। मतलब सैमुअल दोस्तों यहाँ पे जीत गया था, लेकिन वो भी जानता है कि इन दोनों के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करना कितना ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल है। एंड यहाँ पे वो जैक के बारे में कहता है कि उसके लिए भी यहाँ पे फाइट करना यहाँ पे टफ होगा, क्योंकि जैक दोस्तों उस टकलू से यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे फाइट कर रहा था। एंड यहाँ पे जैक उसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया जा रहा था। उस टकलू के ऊपर यहाँ पे एक के बाद एक जैक अपने पंचेस मारे जा रहा था। जैक को यहाँ पे पता चल रहा था कि सामने जो अपोनेंट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इस साइड दोस्तों जो मुगाक था उसको यहाँ पे जैसे जैक के पंचेस का यहाँ पे कोई भी असर नहीं हुआ। वो यहाँ पे ऐसे खड़ा है जैसे यहाँ पे जैक ने उसे कुछ किया ही ना हो। जैक यहाँ पे सोचता है कि ये बंदा यहाँ पे पेन को यहाँ पे महसूस ही नहीं कर सकता, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी नहीं लगता कि इस बंदे ने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ड्रग ली हो इसके अकॉर्डिंग। मुगाक यहाँ पे जैक को कहता है कि लगता है ना कि मुझे यहाँ पे कोई भी पेन यहाँ पे महसूस नहीं होता, क्या तुम यहाँ पे मेरे जैसे पहले किसी को मिले हो? जैक यहाँ पे कहता है कि यस, मैंने तुम जैसे बंदे को यहाँ पे पहले भी देखा है। एंड उसके फादर के दोस्तों यहाँ पे ग्लव्स अब जैक ने यहाँ पे पहन लिए थे। वो यहाँ पे दोस्तों ओली वैंग के बारे में बात कर रहा था। जी हाँ, वही ओली वैंग दोस्तों जो यहाँ पे किसी भी टाइप का पेन यहाँ पे महसूस नहीं कर सकता था। एंड जैक कहता है कि मैं उस बंदे को यहाँ पे थोड़ा मिस भी करता हूँ। तुरंत ही हम टकलू को देखते हैं जो यहाँ पे अपने आप के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है। एंड उसके पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर दोस्तों सारी की सारी जगह अपने यहाँ पे खीले घुस चुकी थी। एंड अब यहाँ पे उसकी पूरी बॉडी से खून भी निकल रहा था। एंड जैक से पूछता है कि डू यू नो हाउ वी फाइट? जैक कहते हैं कि यस। टकलू यहाँ पे कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, अगर तुम यहाँ पे जानते ही हो तो। अब जैक दोस्तों यहाँ पे रेडी था उस टकलू को यहाँ पे डिफीट करने के लिए, अनइंजन को यहाँ पे बचाने के लिए। एंड यहाँ पे लास्ट लाइन जैक कहता है कि चलो आज यहाँ पे सुन ही लेते कि पेनलेस स्क्रीम यहाँ पे कैसी होती है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फटाफट से यहाँ पे हाइप पॉइंट दे दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुँच जाए। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।